अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप तमाम जो यहाँ पे तस्वीर रखी हुई है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे वकील साहब ने कुछ अल्फाज हमारे लिए बोले हैं, हालांकि उसके लायक हम हैं। छोटी मोटी कोशिशें हैं, उसको कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन हो या समाज में से बेदारी का मामला हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मुसलमान चौकन्ना होता है। मुसलमान कैसा होता है? मुसलमान चौकन्ना होता है, ना धोखा देता है ना धोखा खाता है। मुसलमान चौकन्ना होता है, ना धोखा देता है ना धोखा खाता है। ये जो बड़ों से हमने जो सुना है, इस जुमले के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है कि अगर इंसान इसकी तस्रीह करने बैठ जाए तो सारी जिंदगी निकल जाए। एजुकेशन का जो टॉपिक मुझे दिया गया है, हालांकि मैं ठीक है इंजीनियर हूँ, MBA किया है, MSc किया है, MTech किया, वो अलग मसला है। मैं सिर्फ अभी जो एक बात आपके सामने अर्ज की है कि मुसलमान चौकन्ना होता है, इसको हम आज का मुसलमान, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम वर्ग समाज की मैं बात कर रहा हूँ, आज का मुसलमान अपने आप को ये देखे कि किन मामलों में वो जगा हुआ है और किन मामलों में सो रहा है। आज का मुसलमान किन मामलों में जगा हुआ है और किन मामलों में सो रहा है, तो हकीकत हमारे सामने आ गई। हम जो है बैठे वकील साहब, थोड़ा सा मुझे टाइम बताएं। टाइम 5 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट का तो आप 15 मिनट बोले, आप नहीं बोले, आप बोले, आप कोशिश 15 मिनट, आप 10 मिनट। बात ये है कि हम चौकन्ने हैं नहीं। सारी दुनिया की कौम जगी हुई है सिवाय मुसलमानों को छोड़। सारी दुनिया की कौम जगी हुई है सिवाय मुसलमानों को छोड़। हमारे मुफ्ती निजाम साहब दामत बरकातहू भोपाल से तस्लीम लाए, वरना के अंदर कितनी अच्छी बात थी कि जिस कौम की इब्तिदा पड़ों पर हुई, इकरा, वो कौम इस मामले में सबसे बड़ी गहरी खाई में डली हुई है, गड्ढे में डली हुई है। हमारी इब्तिदा कुरान का पहला लफ्ज, अभी कोई भी सूरत, कोई भी हुक्म, ना नमाज का हुक्म आया है, ना रोजे का हुक्म आया है, ना हराम ना हलाल, कोई भी हुक्म नहीं आया है। हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, तो मुफ्ती सिराज साहब, कोई भी हुक्म अल्लाह का अभी आया नहीं है कि चोरी मत करो, ये मत करो, ये मत करो, नमाज, कुछ भी नहीं आया है। सबसे पहला लफ्ज अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो भेजा है इकरा, पढ़ो। सच बताना, हम कितने पढ़े लिखे, हमारी कौम कहां जा रही है? ना ही तो दीन के एतबार से और ना ही दुनिया के एतबार से हम पढ़े लिखे हैं। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ कि दर्द दिल के अंदर है, समझे जरा बात। 100 में से 90% तो पढ़े लिखे नहीं है, और जो 10% पढ़े लिखे हैं उनमें से वो उनके अंदर कुछ काबिलियत, कुछ के अंदर काबिलियत है, कुछ के अंदर काबिलियत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई कर ली। हालांकि दुनिया की तमाम पढ़ाइयों का जो ताल्लुक है, खुसूसी तौर पर हम शरीयत की बात करें
तो सारे इल्म का खुलासा ये है कि इंसान इंसान बन जाए और अपने रब को पहचानने वाला बन जाए। इंसान इंसान बन जाए और अपने रब को पहचानने वाला बन जाए। अब सवाल आता है कि इंसान इंसान बनता कब है? तो दिमाग में आप और मैं ये बैठा लें, इंसान इंसान तब बनेगा जब उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगी तो वो इंसान है, और अगर इससे हटके होगी तो वो इंसान शुमार नहीं है। लोगों की निगाह में इंसान हो सकता है, समझ में? मैं एक ऐसी मिसाल देता हूँ आपके सामने, शायद आप समझ जाएंगे उससे। क्या है वो? अल्लाहू अकबर। हमारे इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी पोस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो कलेक्टर साहब की होती है, IAS IPS। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, IAS। और हर आदमी चाहता है कि मेरी औलाद IAS बन जाए, कलेक्टर बन जाए। हालांकि UPSC का बड़ा टफ एग्जाम होता है, हर कोई इसको निकाल नहीं पाता। और थोड़ा सा इससे ऊपर जाए तो आप जुडिशरी में आ सकते हो, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, जो जज वगैरह वगैरह। अब बताइए, क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं है? अरे जवाब दीजिए, पढ़े लिखे है कि नहीं? IAS IPS जो बनता है वो कितना पढ़ा लिखा है? बहुत पढ़ा लिखा है। लाखों करोड़ों बच्चे तैयारी करते तब जाके कुछ चंद बच्चे सिलेक्ट होते हैं इसमें, और वो भी ना जाने क्या क्या उनको करना पड़ता है तब जाके हो जाते हैं। हालांकि हो जाते हैं, और इनमें से भी कई करोड़ अरबों लोग होते हैं जब जाके कोई एक हाई कोर्ट का जज बनता है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, कोई जुडिशरी का जज बनता है। हालांकि पढ़े लिखे हैं, दुनिया का इल्म इनके पास है। आप उस इंसान को क्या कहोगे कि जो कलेक्टर की पोस्ट पर है और अपने घर के अंदर फांसी लगा के मर रहा है? आप बताइए क्या कहोगे आप इससे? कलेक्टर की पोस्ट पर है, अभी रिसेंट में वो कलेक्टर है किसी इलाके का, लेकिन उसके साथ क्या मामला रहा क्या नहीं रहा उसमें नहीं जाएंगे। उसने क्या कर लिया? खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। आप मुझे बताइए, पढ़ा लिखा था या जाहिल था? बोलो। हमारे एक कोर्ट के जज ये कहते हैं कि मोर जो होता है ना, मोर और मोरनी, उनके मिलने से कुछ नहीं होता, बस वो आंसू टपका देते, बच्चे पैदा हो जाते हैं। अजीब बात है। आप अंदाज करिए, एक जुडिशरी की कुर्सी में बैठा हुआ आदमी ये कह रहा है कि सिर्फ आंसू टपका दिए और मोरनी को बच्चे हो जाते हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे? खुदकुशी भी कर रहा है कलेक्टर साहब, खुदकुशी कर रहे हैं, फांसी लगा के मर रहे हैं। बताइए आप, क्या इल्म की कोई कमी है, पढ़ाई की कोई कमी है? इससे बड़ी कोई पोस्ट है आप लोगों की निगाह में? इसलिए हमने शुरू में कहा, तालीम और इल्म का ताल्लुक है कि इंसान इंसान बन जाए, और इंसान तब तक इंसान बन नहीं सकता जब तक कि अल्लाह के रसूल के तरीके को आ नहीं जाए। आप समझे जरा बात? आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर हम दुनिया की ही तालीम हासिल करते रहे तो कभी कामयाब हो नहीं सकते। हाँ, कुछ पैसा दौलत शोहरत मिल जाएगी दुनिया की एतबार से, कामयाब नहीं हो सकते। हमारे जिम्मे है कि जिस अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है ना, उसके हुकूम को भी हम पूरा करें और फिर दुनिया की तालीम को भी साथ में लेकर चलें। मैं समझता हूँ इतने बड़े मजमे के अंदर बहुत सारे MSc होंगे, BSc होंगे, BTech, MTech और MBA बहुत सारे लोग करके बैठे होंगे। इस मजमे में कोई एक आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बार कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ लिया है, खड़ा होकर मुझे बताए। इतने बड़े मजमे आपको सबको कह रहा हूँ, एक आदमी साहब और बताए पूरा कुरान तर्जुमे से पढ़ा हो, आदमी साहब और बताए। आप समझो जरा बात, ये है हमारा काम। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं, हमें बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना क्यों है ये उसको समझाना है। हमने शुरू से ये समझा के रखा है कि बेटा तुझे पढ़ना है इसलिए कि तेरी नौकरी लग जाए। अरे यही तो समझाया हमने कि तेरी नौकरी लग जाए। हालांकि मैं नहीं